हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिस्कस कर ली थी, है ना। ओके, आपको याद होगा क्या डिस्कस करी थी हमने, क्या हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आई थी। दिस वाज आवर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इन केस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नोट बाई ए। ये आपकी इक्वेशन आ गई थी, है ना। यस और नो? ओके, आई होप आपने कर लिया होगा ये। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, एक तो न्यूमेरिकल्स आपके देख लेते हैं, ठीक है। ओके, और उसके बाद हम हाफ लाइफ पीरियड वगैरह वो हम कर लेंगे उसके बाद। क्लियर हो गया आपको इतनी बात, ठीक है। तो देखो ये बार सिंपल सा न्यूमेरिकल है हमारे पास। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ 40% कम्प्लीटेड इन द 50 मिनट्स। आपकी कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 40% कम्प्लीट हो रही है 50 मिनट्स के अंदर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालें। फर्स्ट पार्ट इज़ योर, ठीक है। एंड इन व्हाट टाइम द रिएक्शन इज़ 80% कम्प्लीटेड। कितने टाइम में जो रिएक्शन आपकी 80% कम्प्लीट हो जाएगी। ओके, सो देखो कैसे स्टार्ट करें इसको हम। हाँ जी, तो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दिस इज आवर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब हमको यही फॉर्मूला अप्लाई करना ऊपर वाला, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होगा। नाउ द रिएक्शन इज 40% कम्प्लीटेड, मतलब जो रिएक्टेड अमाउंट है डेट इज़ 40% एंड द लेफ्ट अमाउंट विल बी 60%। इसका मतलब एक्स अमाउंट इसमें से क्या होती है, जो रिएक्ट कर गई होती है वो एक्स होता है। ए माइनस एक्स क्या होता है, जो लेफ्ट होता है। तो एक्स इसके अंदर मतलब क्या है आपका 40%, मतलब 40/100, मतलब ये कितना हो गया आपका। और किसका 40/100, किसका, इनिशियल का। 40/100 क्या होगा, इनिशियल, मतलब इतना रिएक्ट कर चुका है। तो इसको आप लिख सकते हो 0.4a, क्या लिख सकते हो 0.4a। एंड द टाइम इज़ गिवन टू यू 50 मिनट्स। टाइम आपको कितना दिया हुआ है, 50 मिनट्स दिया हुआ है। सो पुट हियर 2.303 बाय योर 50 लॉग ए ओवर ए माइनस 0.4a। ये हो जाएगा आपका इतना, ठीक है। उसके बाद देखिए 2.303 बाय 50 लॉग ए बाय ए माइनस 0.4a कितना आएगा, ये 0.6 से आएगा। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 6/10, 10 ऊपर जाएगा ये आपका। ये क्या बनेगा 2.303 बाय 50 लॉग 10/6, ये हो जाएगा आपका। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, की आ जाएगा रेट कांस्टेंट, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका की रेट कांस्टेंट आ जाएगा। अब उसके बाद कितने टाइम में रिएक्शन 80% कम्प्लीट होगी। 80% कम्प्लीट मतलब 80% इज रिएक्टेड नाउ, सो द लेफ्ट इज 20%, ठीक है। मतलब एक्स इज योर 80% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देखिए आगे, हाँ जी। नाउ इन द सेकेंड पार्ट यू आर टू कैलकुलेट द टाइम। टाइम आपको निकालना है, ओके ना। एंड द रिएक्शन इज 80% कम्प्लीटेड। रिएक्शन आपकी 80% क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। डैट मीन्स द एक्स इज इक्वल टू, बताइए 80%, 80/100 ऑफ इनिशियल, मतलब 0.8a। ये हो गया आपका एक्स, ओके। सो अगेन राइट डाउन दैट फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ जी, नाउ रेट कांस्टेंट आपने निकाल लिया ना फर्स्ट पार्ट में, तो अब आपको टाइम निकालना है। तो आप क्या करिए, टाइम को इधर ले जाइए, रेट कांस्टेंट को नीचे लेकर आइए। जीरो 0.8 है ना आपका एक्स, ओके। सो 2.303 की वैल्यू आप पीछे से पुट अप करेंगे, जो आपकी पीछे वैल्यू आई थी उसको आप सॉल्व करेंगे, ओके। मैंने इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं किया, आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे के की वैल्यू के लिए, ओके। देन पुट इन द नेक्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे आप रखेंगे फिर के की वैल्यू। तो आपका क्या आ जाएगा 2.303 बाय योर के, ठीक है। अभी मैं के ही मैंशन करूँगी, आप इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपनी वैल्यू रख देना, लॉग ए बाय 0.2a, ठीक है। इतना हो जाएगा, ए से ए जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा 2.303 बाई के लॉग, ये 10/2 हो जाएगा, मतलब 10/2 मतलब डेट इज योर लॉग 5, ये हो जाएगा। के की वैल्यू पीछे से निकाल कर यहाँ पुट करना, उसको सॉल्व करना, देन यू विल गेट द टाइम। इसको आपको खुद करना है, ओके। आपको समझ में आ गया ऐसे। उसके बाद हम देख लेते हैं हाफ लाइफ टाइम देख लेते हैं। उसके बाद हम
हाँ जी, यहाँ ये भी हमने कल कर लिया था, a इज इक्वल टू ए नो टी की पावर माइनस के टी तक हमने कर लिया था। हाफ लाइफ टाइम देखिए, हमने जैसे हाफ लाइफ टाइम पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जस्ट लाइक इट इज सिमिलर टू द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ का मीनिंग यहाँ पर सेम है, इट इज़ द टाइम, ये वो टाइम है आपका व्हेन द कंसनट्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल, की कंसनट्रेशन जो है आपकी ओरिजिनल की कितनी होगी, हाफ हो गई है। सो एक्स क्या होगा आपका a/2 हो जाएगा। जैसे हमने जीरो ऑर्डर में बात करी थी, इट इज़ द टाइम व्हेन द कंसनट्रेशन इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ द इनिशियल। तो इनिशियल आपने a मान ली, तो x आपका क्या होगा a/2, k इज इक्वल टू 2.303/t लॉग a माइनस एक्स। x की जगह पे क्या कर दोगे, a/2 कर दोगे, तो a/2 कर दो, x की जगह पे क्या बचेगा 2.303/k, ओके, लॉग a/2। अच्छा, a से a जाएगा, ये 2 आपका कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010, ठीक है, log 2 की ये वैल्यू रहती है, और 2.303/k। नाउ व्हेन विल यू मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स, 2.303 इंटू 0.3010, यू विल गेट 0.693। आपको क्या मिल जाएगा 0.693 बाय में k, तो t हाफ आपका क्या होगा 0.693/k। अच्छा, अब आप यहाँ पर एक चीज़ बताओ मुझे, क्या आपको जो t हाफ है कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको कोई कंसंट्रेशन की टर्म नहीं दिखाई दे रही है। वहाँ पे जीरो ऑर्डर में क्या फॉर्मूला आया था, टी हाफ इज इक्वल टू a0/2k, क्या आया था a0/2k आया था। लेकिन यहाँ पर वहाँ पे तो a0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे तो a0 है ही नहीं, मतलब टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 0। टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 0 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब जो टी हाफ है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। क्या समझ में आया कि जो टी हाफ है ना फर्स्ट ऑर्डर, ये पूछा जाता है, इन विच केस द टी हाफ योर हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। तो इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वेयर इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, समझ में आए, इतनी बात हो जाएगी, ओके। तो ये आपको याद रखना फॉर्मूला फॉर द हाफ लाइफ टाइम इन केस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ देखिए उसके बाद जर्नल एक्सप्रेशन फॉर द nth फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टू कंप्लीट। ठीक है, nth फ्रैक्शन के लिए हमें क्या निकालना है, जर्नल आपको टाइम टेकन निकालना है कि कितना होगा। nth फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि आपकी जो x है, आपका जो x है वो क्या हो गया a/n हो जाएगा, मतलब 1/n टाइम्स ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। उससे बोला ना रिड्यूस्ड, क्या बोला उसे आपका रिड्यूस टू nth फ्रैक्शन, है ना, रिड्यूस टू nth फ्रैक्शन मतलब जो इनिशियल है उसका बाय में n हो जाना, है ना। तो मतलब x का क्या हो जाएगा a/n, और t मतलब t हमारा किसके इक्वल होगा, रिड्यूस टू 1/n है ना, तो ये t इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, t 1/n लिख सकते हैं, ओके। मतलब इसको जर्नलाइज करें ना, देखो एक बार यहाँ पे क्या कर रहे थे, हाफ निकाल रहे थे ना, तो क्या हो रहा था, इनिशियल का 1/2 हो रहा था, ऐसे nth फ्रैक्शन के लिए करोगे तो इनिशियल का a/n हो जाएगा। इसी को जर्नलाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रही है ना आपको बात, ठीक है। तो ये हाफ के लिए करे थे तो a/2 करे थे, अगर nth फ्रैक्शन के लिए करेंगे तो क्या बन जाएगा a/n बन जाएगा। तो इसका जर्नलाइज फार्मूला निकाल रहे हैं, व्हाट इज द जर्नलाइज फार्मूला ऑफ दिस। सो t 1/n इज इक्वल टू 2.303/k लॉग a की जो x की जगह पुट कर दो a/n। अभी क्या बचेगा, a कॉमन आ जाएगा, a से a तो कैंसिल हो जाएगा, उसको सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो यू विल गेट 2.303/k लॉग n/n-1 ये मिल जाएगा, ठीक है। अब बस ये तुम्हारा nth फ्रैक्शन के लिए आ गया, t 1/n 2.303/k लॉग n/n-1, ठीक है। क्लियर इतनी बात आपको, ठीक है। उसके बाद देखो t 3/4 निकालना हो, क्या निकालो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं कि t 1/4 निकालो, t 3/4 निकालो, तो तुम्हारे को ये आना चाहिए, ठीक है। तो देखो t 3/4 का मतलब क्या है, अब ये क्या होगा, इनिशियल का 3/4 टाइम्स, मतलब जो रिएक्टेड अमाउंट है डेट इज 3/4 ऑफ द इनिशियल, reacted amount is your x, so it will be the 3/4 times of your initial concentration. Now t 3/4 is equal to 2.303/k log a minus x होता है, मतलब x is your reacted concentration, मतलब that has been converted into the product and it will be equals to 3/4 times of the initial concentration and a minus x is your left concentration, ठीक है। सो 2.303/k log, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4a/a, a से a कैंसिल। नाउ how can I write the 4 in terms of 2 square, I can write yes or no, है ना, I can write the 4 in terms of the 2 square, ठीक है। so that the formula applies over here, that formula is log m की पावर n, ठीक है। आपको पता है ये फॉर्मूला,
log m की पावर n इज इक्वल टू n log n। ये मैंने log 2 का स्क्वायर इसलिए कर दिया ताकि ये मेरा क्या बन जाए, फॉर्मूला बन जाए log m की पावर n का, और वो हमारा क्या होता है, n log m होता है। तो ये 2 आगे चला जाएगा, 2 इंटू 2.303 बाई के log 2। अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये क्या था, 2.303 बाई के log आपका क्या था, ये 2, ये क्या था, t हाफ नहीं था, 2.303 बाई के log 2 t हाफ था। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो 2.303 बाई के log आपका क्या हो गया, 2 हो गया, इसकी ये t हाफ है तो इसको मैंने कर दिया t हाफ। तो आपका मतलब जो t 3/4 होता है ना, वो 2 टाइम्स ऑफ t हाफ होता है। ठीक है, या तो क्या करो, पूरा सॉल्व कर लो, देखो इसको पूरा सॉल्व कर लो, इस टर्म को पूरा सॉल्व कर लो, और t हाफ को सॉल्व करने के बाद तुम्हारी वैल्यू तो आ ही गई है। फिर क्या करो, t 3/4 को t हाफ से डिवाइड कर दो, तब भी तुम्हारा जो रेशियो आएगा वो 2 ही आएगा। जब भी तुम्हारा रेशियो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, जैसे मैंने देखो यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, t 3/4 को पूरा सॉल्व करोगे, यहाँ पे log 2 की वैल्यू रख देना 0.3010, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1.386 बाई के। अब इसको t हाफ से डिवाइड करो, जब t 3/4 को t हाफ से तुम डिवाइड करोगे तो रेशियो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर t हाफ उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगा, t 3/4 इज इक्वल टू 2 इंटू t हाफ बन जाएगा। इसको सॉल्व करना, डिवाइड करना, यू विल ईजिली गेट दिस, आपको आसानी से हो जाएगा ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ईजी सा है पार्ट, बस आपको समझना है कि t 3/4 का मीनिंग दैट मीन्स 3/4 ऑफ द अमाउंट इज योर रिएक्टेड एंड द रिमेनिंग इज लेफ्ट, मतलब a माइनस एक्स इज योर लेफ्ट अमाउंट, दैट इज द 1/4 ऑफ द इनिशियल। ओके, सो बस x की वैल्यू आपको रखनी होती है, डेट जितनी भी रिएक्ट कर चुकी होती है। क्लियर आपको इतनी बात? ओके, सो देखो सम यूजफुल रिलेशनशिप्स आर देयर, और इन्हें आप सॉल्व करेंगे। 75% वाला मैंने करवा दिया, 75% का मतलब क्या होता है, t 3/4 ही होता है 75% का मीनिंग, ये आपको करवा दिया मैंने। 87.5% ये आप खुद कैलकुलेट आउट करोगे। ठीक है, और उसको t हाफ से डिवाइड करके देखोगे कि 3 आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, ऐसे ही 93.75 के लिए निकालोगे, 96.87 और 99.9% के लिए निकालोगे। तो इनके लिए आपको खुद निकालना है, बस वहाँ पे क्या करना है, x की जगह पे क्या कर देना है, जैसे वहाँ पर x था तो x की जगह पे यहाँ पे क्या कर दोगे, 87.5/100 इंटू a, क्या था आपका ये फॉर्मूला था ना, 2.303 बाई टी लॉग a बाई a माइनस एक्स था। तो x की जगह पे क्या कर दोगे, 87.5/100% है ना, बाई 100 इंटू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ही यहाँ पर x की जगह पे क्या कर दोगे, 93.75 बाई 100 इंटू a, और a माइनस फिर ये चीज़ माइनस कर दोगे। समझ में आ रहा है ना क्या करना है? जैसे यहाँ पर क्या कर रहे थे आप लोग, यहाँ पे क्या कर रहे थे, देखो 3/4 के लिए क्या कर रहे थे, 3a/4 कर रहे थे ना, ऐसे 87.5% है तो मतलब 87.5/100 इंटू a कर देना, फिर उसको a में से सब्ट्रैक्ट आउट कर देना और उसको सॉल्व कर लेना, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, t 87.5% आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? ओके, नाउ देखो उसके बाद जनरल एक्सप्रेशन फॉर, वेट, हाँ जी, general expression for the time taken for the reactant to reduce to nth fraction। now reduce to nth fraction, ठीक है। so यहाँ पर reduce to nth fraction का मतलब पता है क्या होता है आपको, reactant to reduce to nth fraction का मतलब होता है कि पूरी a माइनस एक्स जो है वो a बाय n होगा। ठीक है, रिड्यूस टू मतलब पूरी a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, a बाय n हो जाएगा। अगर रिड्यूस्ड बाय हो तो मतलब आप x को a बाय n कर रहे थे, बट अगर जनरल एक्सप्रेशन आपसे पूछ लिया जाए कि किसका पूछ लिया जाए कि टाइम टेकन फॉर द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू, इस टू को बिल्कुल दिमाग में रखना है। ठीक है, सेटअप इन योर माइंड इस टू को, रिड्यूस टू मतलब द होल a माइनस एक्स हैज़ बिन रिड्यूस टू a बाय n। ठीक है, द होल a माइनस एक्स हैज़ बिन रिड्यूस और इक्वल्स टू a बाय n। सो आप पुट करो 2.303 बाई के लॉग a बाय n, a से a कैंसिल, n कम्स अबव, सो यू विल गेट 2.303 बाई के लॉग n। ओके, सो इसके बेसिस पे देखो एक न्यूमेरिकल, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट मतलब k दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 60 पर सेकेंड दे रखा है। नाउ हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस्ड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1/16। अब देखो 2 1/16 मतलब रिड्यूस टू। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर दोगे, a/16, a बाय n हो जाएगा पूरा, और ये कितना हो जाएगा, a को 1/16 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, a/16 हो जाएगा ये। ठीक है, a/16, a से a कैंसिल हो जाएगा। अब 16 गया ऊपर, 16 log 16 को 4 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब ये बन जाएगा m की पावर n, 2 आगे आ जाएगा, आगे log 4 की वैल्यू पुट करो, log 4 की वैल्यू 0.6020 होती है और यू विल गेट दिस।
ठीक है। 4 का स्क्वायर कर देना इसको, 16 को log m की पावर n बन जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और log 4 की वैल्यू पुट कर देना 0.6020 और सब मल्टीप्लाई करना, आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे। आगे देखो, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स। देखो, एक हाफ लाइफ के बाद आपने देखा कि जो हमारा क्या होता है, जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल की हाफ हो जाती है। टी हाफ का मतलब यही था ना कि जो आपकी कंसंट्रेशन होती है कि वो इनिशियल की क्या हो जाती है, हाफ। तो इसका मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लेफ्ट, मतलब हाफ तो कन्वर्ट होगी प्रोडक्ट में, हाफ लेफ्ट रह गई है ना। सो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 1 हाफ लाइफ मतलब A0/2। अगर 2 हाफ लाइफ होंगी तो हाफ और आ जाएगा, मतलब A0/2 का आगे एक और हाफ आ जाएगा, मतलब A0/2 का स्क्वायर। 3 हाफ लाइफ होंगी तो एक बार 2 आगे आ जाएगा, तो A0/2 स्क्वायर, फिर क्या बन जाएगा A0/2 क्यूब। जैसे मैंने आपको कल बोला था कि 100% कम्प्लीशन के लिए तुम्हारा जो टी हाफ था वो A0/k आ रहा था, 50% के लिए A0/2 के आ रहा था, तो एक हाफ और लग गया था ना वहाँ पे। ऐसे यहाँ पर क्या है कि 1 हाफ लाइफ के बाद A0/2 होता है, मतलब इनिशियल की हाफ रह जाती है। 2 हाफ लाइफ होंगी तो एक हाफ लग जाएगा और A0/2 तो है ही सही, मतलब उसका हाफ, मतलब पहले वाले का हाफ। फिर उसके बाद 3 हाफ लाइफ मतलब 2 हाफ लाइफ वाले का हाफ। ठीक है, तो ये 2 का क्यूब बन जाएगा। n हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा, A0/2 की पावर n। n हाफ लाइफ के बाद क्या बच जाएगा, A0/2 की पावर n बच जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट। हाफ लाइफ 60 मिनट दे दिया, बट परसेंटेज विल बी लेफ्ट आफ्टर 240 मिनट्स। क्या परसेंटेज लेफ्ट रहेगी आफ्टर 240 मिनट्स, क्या परसेंटेज लेफ्ट रहेगी। मतलब सबसे पहले आपको तो ये नहीं पता कि कितने हाफ लाइफ्स कंप्लीटेड हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पर हमारे को अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस आफ्टर n हाफ लाइफ निकालने का ये फॉर्मूला होता है A0/2 की पावर n, बट वी डोंट नो हाउ मेनी हाफ लाइफ्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कितने हाफ लाइफ की बात हुई है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालोगे क्या करोगे, टोटल टाइम को एक हाफ लाइफ के टाइम से डिवाइड कर दो, है ना। सबसे पहले हमारे को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट निकालनी है आफ्टर 240 मिनट्स, बट वी डोंट नो द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कंप्लीटेड। कितने हाफ लाइफ कंप्लीट हो गए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द नंबर ऑफ द हाफ लाइफ दैट आर कंप्लीटेड नाउ। सो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ, टोटल टाइम को एक हाफ लाइफ के टाइम से डिवाइड कर दो। टोटल टाइम को एक हाफ लाइफ के टाइम से डिवाइड करोगे तो 240/60 दैट विल बी इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू 4 आ गई। सो अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 4 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ के बाद कितनी अमाउंट रह जाएगी आपकी, ये फॉर्मूला लगा दो A0/2 की पावर n की वैल्यू 4 आ गई, 2 की पावर 4 मतलब 16, A0/16 ये आपका आ जाएगा। मतलब इसको सॉल्व करोगे ना 1/16 को, तो ये आ जाएगा 0.0265 ऑफ A0 परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा 6.25%, ये परसेंट की फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर इतनी बात, ओके। उसके बाद देखो एवरेज लाइफ क्या होता है। इन केस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल लाइफ टाइम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप इसको दूसरा क्या बोलते हो, नेचुरल लाइफ टाइम भी बोलते हो। ये वो टाइम होता है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/e ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। इसको याद रखना, एवरेज लाइफ का मतलब क्या होता है कि जब आपकी कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या हो जाती है, लेफ्ट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है इनिशियल कंसंट्रेशन 1/e ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, कितनी रह जाती है, 1/e ऑफ ओरिजिनल रह जाती है। तो अब तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 1/k, नेचुरल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर ये लॉग की फॉर्म में होता तो 2.303/k होता। ये नेचुरल लॉगरिथम की फॉर्म है, मतलब इसका बेस e रहेगा। ठीक है, ln बेस e रहेगा। आपको मैंने कल बताया था कि नेचुरल लॉगरिथम का बेस e रहता है और लॉग का बेस क्या रहता है, 10। नेचुरल लॉगरिथम का बेस क्या रहता है, e रहता है, और लॉग का बेस क्या रहता है, 10 रहता है। तो ln e A0 आपका क्या होता है, ए होता है फॉर्मूला। 2 फॉर्मूले बताए थे ना, एक मैंने आपको बताया था A0/a और एक बताया था A/a-x। कल हमने दोनों बात करी थी, देखो इधर, एक तो ये बात कर रहा था A0/a, फिर उसके बाद दूसरा इसकी बात करी थी A/a-x की। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा पुट आउट कर रहे हैं, A0/a वाला पुट आउट कर रहे हैं। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो देखो हाँ जी, A0/a। अब यह उसने क्या बोला कि एवरेज लाइफ में आपकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो 1/e ऑफ हो जाती है ओरिजिनल, है ना। तो A0/e हो जाएगा, मतलब 1/e ऑफ ओरिजिनल हो जाएगा। तो A0 से A0 जाएगा, e ऊपर आ जाएगा। अब ये ln बेस भी e है, ये भी e है, तो ये द वैल्यू ऑफ दिस इज़ 1। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम बेस e और ये भी e। ठीक है, तो ये आपकी इसकी वैल्यू बोल क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो क्या बचेगा, खाली 1/k बचेगा। इसका मतलब एवरेज हाफ लाइफ क्या होता है, 1। रेसिप्रोकल ऑफ द बताओ आपका रेट कांस्टेंट। एवरेज लाइफ टाइम क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, किसका होता है, रेट कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है एवरेज लाइफ। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल देखो, हाँ जी,
show that in case of the first order reaction the time required for the reaction is 99% completion के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 10 टाइम्स है देन रिक्वायर्ड फॉर हाफ लाइफ के लिए, ठीक है। मतलब 99% completion के लिए जो टाइम है वो क्या है आपका 10 टाइम्स है टी हाफ की। इसको प्रूव करना है और दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुआ हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ओके सो करें इसको सॉल्व। देखो हाफ लाइफ तुमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल लिया तो मैं उसको दोबारा नहीं निकाल रही, मैं आपको बता रही हूँ, आपको पीछे से देखना है, अगर नहीं समझ में आया तो पीछे से फिर जाओ और खुद एक बार कैलकुलेट डाउन करके देखो। तुम्हारा हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ गया था 0.693/K, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुम्हारा हाफ लाइफ आ गया था। दूसरी चीज़ तुम्हें क्या देखना है T99.9%, तो T99.9% देखो क्या होगा ये 2.303/K log A/A माइनस का x। अब x की जगह पे यहाँ क्या पुट कर दोगे 99.9/100 × A, ये x की जगह पे पुट कर दोगे, पुट करो चलो 2.303/K log A/A माइनस। अब इसको मैं ऐसे ना लिख दूँ 0.999 ये लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, है ना। तो ये क्या बनेगा 2.303/K log A/, ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करो फटाफट, ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे आप, जो भी आएगा वहाँ से क्या हो जाएगा A से A क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। A से A क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका बचेगा, वेट फॉर इट, हाँ जी 0.001 ऑफ A आ जाएगा, नहीं आपका देखो A से A कैंसिल हो जाएगा, ये 1/1000 गया ऊपर, 1000 गया ऊपर, ठीक है। अब ये क्या होगा 2.303/K log, इसको लिख दो 10⁻³ ताकि तुम्हारा फॉर्मूला बन जाए n log m वाला, n आगे आ जाएगा। अभी क्या बच गया 3 × 2.303/K log 10, ये बचा तुम्हारे पास, ठीक है। log 10 की वैल्यू 1, तो 3 × 2.303/K ये बच गया। ये क्या आ गया तुम्हारे पास T99.9% आ गया, इसको T हाफ से डिवाइड कर दो, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग दिस T99.9% को डिवाइड कर दो T हाफ से, 3 × 2.303/K बाई कितना आएगा 0.693/K, K से गया K, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा तुम्हारा, हाँ जी सॉल्व करिए इसको, ये कितना आएगा ये देखो, ये आपका आएगा 3 3 9 0, इसको सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट 10 ही बचेगा ये तुम्हारा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट 10 बचेगा, एक बार चेक करिए फटाफट। 9.9 आएगा, ठीक है, और वो राउंड ऑफ करके 10 ही आएगा। ओके सो तुम्हारा रेशियो कितना आएगा 10, मतलब इसको यहाँ ले लो टी हाफ को, T99.9% ये कितना आएगा 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, ये प्रूव करना था, ठीक है। 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने किसकी बात कर ली, हाफ लाइफ पीरियड की बात कर ली है, फर्स्ट ऑर्डर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया अपना फर्स्ट ऑर्डर वाला। तो नहीं समझ में आया कुछ तो फिर से बैकवर्ड जाओ, पोज करो, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इज मस्ट, आई एम अगेन सेइंग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इज मस्ट। तो प्रैक्टिस न्यूमेरिकल फ्रॉम योर NCERT, फ्रॉम योर प्रदीप्स, जो भी वट एवर बुक यू हैव, उससे आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए। ओके सो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड रिवाइज द होल चैप्टर। ओके डू सब्सक्राइब द चैनल if you haven't it yet. Okay if you like the video, so please like it and share it also. Okay, thank you all.